नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सर्वाधिक सरगर्मी बिहार में दिख रही है और ऐसे में नीतीश कुमार जो लगातार अपनी तरफ से ये चाह रही है, ये प्रयास कर रही है कि उन्हें विपक्षी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन में एक अहम रोल, एक अहम जो है जिम्मेदारी मिल जाए, जैसे कि उन्हें संयोजक बनने की काफी ज्यादा इच्छा है, जिसे लेकर अगर आप देखेंगे तो ललन सिंह से उन्होंने पद भी छीन लिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। और ऐसे में संयोजक बनना चाहते हैं, लेकिन ममता दीदी जो है रास्ते में बड़ा रोड़ा जो है बनकर खड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ऐसे में हम आपको एक इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार जो है ममता बनर्जी बढ़ाए हुए हैं और नीतीश कुमार को काफी ज्यादा इससे परेशानी होती नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि बिहार में है राजनीति की राह यहां से खुलने वाली है और बिहार से बड़ा सूबा तो यूपी है, जहां बिहार से दोगुनी 80 संसदीय सीटें हैं। सपा बसपा जैसे जो है मजबूत विपक्षी पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में है, जो समय समय पर राज्य में सरकारें बना चुकी हैं। बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव की पार्टियां जदयू और आरजेडी भी पहले से ही कहीं अलग अलग तो कभी साझेदारी में सरकारें चलाती रही है। मौजूदा सरकार का नेतृत्व भी ये दोनों दल कर रहे हैं, पर सियासत में गर्माहट की वजह दूसरी है। विपक्षी दलों के गठबंधन, इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस तो बाद में बना, पर इसकी कायदे से कोशिश जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले की। 25 सितंबर 2022 को पहली बार विपक्षी एकता के सिलसिले में लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया से नीतीश के मिलने का अभिप्राय यही था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का जो मुकाबला है वो करे। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी की अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी से वे हरी झंडी लेने गए थे। सोनिया से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलने के कारण नीतीश खामोश हो गए। ठीक उसी तरह जैसे ममता बनर्जी और तेलंगाना के तत्कालीन सीएम बीआरएस के नेता केसी राव ने कोशिश की तो शुरू की, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, कारण वो खामोश हो गए। अब सोनिया से नीतीश की मुलाकात के 4 महीने बाद 12 अप्रैल 2023 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली आने का नीतीश को बुलावा भेजा। दिल्ली में मुलाकात के वक्त खड़गे के अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जदयू के तत्कालीन अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे। बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव की सबने सराहना की और विपक्ष को एकजुट करने का दायित्व भी नीतीश को ही सौंप दिया। नीतीश ने उसके बाद तेजी दिखाई। महीने भर में करीब 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टी के नेताओं से बीजेपी के विरोध में एकजुट होने के लिए राजी कर दिया। इस क्रम में नीतीश ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिन्होंने कभी कांग्रेस रहित विपक्ष का कंसेप्ट दिया था। कांग्रेस से दिल्ली में सत्ता झटकने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक सीएम अरविंद केजरीवाल भी नीतीश के आग्रह पर बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेता तो भाजपा से खुन्नस के कारण विपक्षी एकजुटता के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। अब ममता बनर्जी ने नीतीश को सलाह दी कि विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में होनी चाहिए। उन्होंने तर्क भी दिया कि बिहार आंदोलनों की भूमि रही है। आखिरकार 23 जून 2023 को पहली बार तकरीबन 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुटता के लिए नीतीश कुमार के आग्रह पर अकत्व के में पटना में जुटे। नीतीश इसके लिए लगातार 2 महीने से विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे। इस क्रम में उन्होंने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात की, लेकिन उन्हें किसी खेमे में शामिल होने से साफ मना कर दिया। बहरहाल पटना में बैठक चल रही थी, एक सूचना बाहर आई कि नीतीश विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनाए जा रहे हैं। तब से विपक्षी गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक के पहले यह बात उठती है कि इस बार नीतीश जरूर संयोजक बना दिए जाएंगे। अब तो इस शब्द से नीतीश कुमार भी चिढ़ होने लगी है। नीतीश कुमार भी जो है अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक माहौल जो बन चुका है, तो नीतीश कुमार जो है इस मामले को लेकर इरिटेट होते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबरें होती रही। अब यही वजह है कि जदयू के नेता भी कहने लगे हैं कि अब संयोजक की जरूरत ही कहां रह गई है। जब कांग्रेस ने ही विपक्षी एकता की कमान संभाल ली तो संयोजक की जरूरत ही नहीं है। हाँ, नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनने की मांग जरूर जदयू के पूरे दमखल के साथ उठाने लगी है। नीतीश को संयोजक बनाने से क्यों कतरा रही है कांग्रेस, अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें क्या जो है परेशानी है, क्या उन्हें तकलीफ हो रही है और उन्हें किस बात से दिक्कत हो रही है। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह भी है, नीतीश कुमार का अगर आप देखेंगे तो नीतीश
नीतीश कुमार को उनकी पार्टी कह रही है हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही कहा कि हमारी और अरविंद केजरीवाल की सहमति से हम खड़गे का नाम आगे रखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस को भी आखिर क्या तकलीफ है। सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता के लिए जब इतना सब किया तो कांग्रेस उन्हें संयोजक क्यों नहीं बना रहे। इसे समझने के लिए अगर आप देखेंगे तो इसे समझने के लिए अप्रैल 2022 में दिए गए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश के उस बयान पर गौर करना होगा। जयराम रमेश ने कहा था विपक्षी एकता का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस कमजोर हो जाए, हमारे सहयोगियों को यह समझना चाहिए कि एक मजबूत कांग्रेस से विपक्ष एकता का स्तंभ होगी। राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष भी एकजुट हो जाता है तो बेहद अच्छा होगा। अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संयोजक बनाने के सवाल पर चुटकी लेने लगे हैं। तो इस सवाल पर कहते हैं शाह सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि क्या इंडी गठबंधन के संयोजक पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम पर विचार किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल करोड़ कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। अब नीतीश को कन्वीनर बनाने में ममता अरोड़ा कैसे बन रही है ये भी समझिए। सियासी गलियारों की चर्चा के मुताबिक नीतीश को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने में कांग्रेस या किसी अन्य दल का कोई ऐतराज नहीं है, सिवाय एक बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही उनके राह में रोड़ा बनी हुई है। ममता को गांधी परिवार से पुरानी खुन्नस है। बंगाल में कांग्रेस को वे बीजेपी के समान अपना दुश्मन मानती रही हैं। इसे खुन्नस के कारण उन्होंने पहले कांग्रेस रहित विपक्ष की अवधारणा बनाई, जिस पर शरद पवार की आपत्ति के कारण अमल नहीं हो सका। अलायंस की चौथी बैठक में पीएम कैंडिडेट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर ममता ने राहुल को या गांधी परिवार की गाड़ी अटका दी। अब नीतीश की कांग्रेस से नजदीकी की सजा भी उन्हें यह कहकर दे रही है कि संयोजक की जरूरत ही नहीं है। अब यही वजह रही है कि नीतीश की नाराजगी की खबरें मीडिया में आने पर उद्धव ठाकरे ने नीतीश के बाद सीधे ममता से ही बात करने की पहल की है। अब नीतीश भी ममता को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी ये जो विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है ये एकजुट नहीं बल्कि इनमें फूट हो गई है। जी हाँ, जरूरत से अगर आप देखेंगे तो ये जरूरत से बनी हुई गठबंधन है जिसमें जरूरत के लिए फूट हो गई है, क्योंकि अब इनके समक्ष कोई ऑप्शन नहीं है और अब इन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। नीतीश कुमार को अब ये बात मालूम है कि यही वजह है कि अपने बूते हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रैली की घोषणा करने वाले नीतीश कुमार वाम मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने कलकत्ता जाने की सहमति दे चुके। नीतीश कुमार 17 जनवरी को पूर्व सीएम ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर आयोजित सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीतीश और ममता के बीच अघोषित तल्खी की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर पीके अब नीतीश के राजनीतिक विरोधी बन गए। प्रशांत बिहार में नीतीश की घटती ताकत के बारे में बताते भी रहते हैं। संभव यह है कि उन्होंने नीतीश की महत्वाकांक्षा और उनके पलटीमार छवि के बारे में ममता को विस्तार से बताया हो। नीतीश की कांग्रेस से नजदीकी भी ममता को खल रही होगी। अब ये बात इसलिए उठ रही है, पीके कई बार कह चुके हैं कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे। बहरहाल जिस वाम मोर्चा से लंबी लड़ाई के बाद ममता ने बंगाल की सत्ता हासिल की, उसी वाम मोर्चा के पक्ष में अब नीतीश का खड़ा होना दोनों के रिश्ते में आई तल्खी का एहसास करा रहा। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बिहार से जिसकी शुरुआत हुई, बिहार पर ही से लेकर जो है अगर आप कहेंगे कि सवाल खड़े हो गए। अब बड़ा सवाल जो है वो ये है कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं, विपक्ष की बैठक भी होने वाली है, लेकिन संयोजक वो बन नहीं पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार के विरोध में ममता बनर्जी ही चल रही है, नीतीश के संयोजक बनने जो है ममता दे ही नहीं रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले बैठकों में क्या ममता बनर्जी की ये तल्खी दूर होती है, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनने का मौका मिलता है या फिर पार्टी पलट जाती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।